तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। मिलॉर्ड, ये चाबी खो जाए वाली लाइन आपको सूट नहीं करती है। अच्छा, तो फिर कौन सी लाइन हमको सूट करती हैं? आपको गाना चाहिए हम तुम एक कमरे में बंद हो और बीवी आ जाए। ऑर्डर ऑर्डर। तुम क्या चाहते हो विभूति, कि तुम्हें 50 साल की सजा मिल जाए और तुम्हारी बीवी किसी और से शादी कर ले? और फिर ये गाना का है हम तुम एक कमरे में बंद हो और विभूति खो जाए। मिलॉर्ड, ये क्या बक रहे हैं आप? क्या हुआ चंदा रानी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उनकी बीवी हाँ? बहुत जानती हूँ मिलॉर्ड, अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत ही शरीफ औरत है वो। आप उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं मिलॉर्ड। उसने अपनी जिंदगी में अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है और ना ही कभी सोचेगी। आई एम इम्प्रेस्ड चंदा रानी जी। और अब इस तरह मुंह खोल के क्या देख रहे हैं आप? केस का आगाज कीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, आज का केस। भोजपुरी म्यूजिक डायरेक्टर भूरेलाल तिवारी ने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर पीआर फरमान पर यह इल्जाम लगाया है कि वो उनके गाने चुराकर अपने गाने बनाते हैं। ये क्या माजरा है? मिलॉर्ड, भूरेलाल तिवारी का केस हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, पीआर फरमान का केस मैं देख रही। अरे तोड़ दूंगा, सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। बट ये हथौड़ा देखा है? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर भूरेलाल तिवारी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। भूरेलाल तिवारी हाजिर हो। तरसे रे हमरी जवनिया तरसे रे, अरे तरसे रे हाँ हमरी जवनिया तरसे रे। लादा डंडा दे। बरसे रे बरसा के रख दूंगा। चुपचाप खड़े हो जा। ये मेरी अदालत है, ये मेरी कोर्ट है, समझे? गोलू बरसो। हसन भाई, हम जो कहीं सच कहीं और सच के सिवा कछु ना कहीं। ए ढोल बजा के रख दूंगा। चल बैठ। अरे इधर नहीं, उधर वहां जाके बैठ। विभूति, कैसे लोगों को लेकर आ गए हो तुम? तो मिस्टर भूरेलाल तिवारी, कोर्ट को तफसील से बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। अरे क्या बताएं जज साहब? हमका का पता, जो आपने ही का बताया है वो हमका बता। दुकान हमरी है और चला ये पीआर फरमान रहा है। किस चीज की दुकान है आपकी? गीतों की दुकान है जी हमरी। हम बनाते हैं धुन और उसको ये बेच देते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं जो है सो के। मिलॉर्ड, ताजा एग्जाम्पल है पीआर फरमान का नया गाना भय हो, जो कि ओरिजिनल मेरे क्लाइंट मिस्टर तिवारी का गाना है। क्या बात करते हो? यस। ओरिजिनल गाना क्या है, हम सुनना चाहते हैं। बुरे, शुरू हो जाओ। काले आ जाओ। ओहो, ये ढोल को फिर से बुला लिया। 1 2 3 4। आजा आजा भौजी अम्मवा के तले, आजा तोहरा के खिला दूं हम दही भल्ले। भौजी खिला दूं भौजी। आजा आजा भौजी अम्मवा के तले, आजा तोहरा। ऑर्डर। अरे बदतमीजो, तुम्हें और कोई औरत नहीं मिली दही बल्ले खिलाने के लिए जो भौजी पर डाका डाला? अरे तो हमारा गाना है जज साहब। अरे तंबूरे का गाना? इस तरह के गाने बना बना कर ही तुम भौजियों के प्रति लोगों की भावनाओं को भड़काते हो। तुम जाकर बैठो अंदर, जाकर बैठो। ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाती है। 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड, आप खामखा इमोशनल हो रहे हैं। आजकल ऐसे गाने हिट हो रहे हैं मिलॉर्ड। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो गाना मेरे क्लाइंट ने बनाया है वो गाना पीआर फरमान ने अपने नाम से बेच दिया और उस गाने पे उन्हें भास्कर अवार्ड भी मिला है मिलॉर्ड।
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर झूठा इल्जाम है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, यह है सबूत। भोजपुरी फिल्म की सीडी जिसमें म्यूजिक दिया है मेरे क्लाइंट मिस्टर भूरेलाल तिवारी ने, और इसी पे वो फिल्म बनाई है स्लमडॉन ब्रिगेडियर जिसका म्यूजिक दिया है पीआर फरमान ने। क्लियर मिलॉर्ड? क्या बात करते हो विभूति? स्लमडॉन ब्रिगेडियर, इतनी बड़ी फिल्म जिसको इतने सारे भास्कर अवार्ड मिले हैं, वो एक भोजपुरी फिल्म से इंस्पायर्ड है। That's right, Your Honor. जी जी, डैनी भाई साहब आए रहे हमारे गांव में गंगा स्नान करे वास्ते, वहीं पर ही फिल्म देखे और चुरा लिया आइडिया। भोजपुरी में ये स्लमडॉन ब्रिगेडियर फिल्म का नाम क्या था? वो का नाम रहा झोपड़िया के कुकरिया बन गई लटकिया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये बकवास है, सरासर बकवास। ऐसी कोई फिल्म है ही नहीं। क्या नाम हुआ ये? मिलॉर्ड, मैं सारी भोजपुरी फिल्म्स देखती हूँ और मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी आज तक। सच सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि ये आदमी तिवारी एक नंबर का झूठा है, चोर है। मेरे क्लाइंट की सारी धुनें खुद चुराता है, लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्जाम लगा रहा है मिलॉर्ड, क्योंकि मेरा क्लाइंट एक बहुत ही सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर है। आपने तो वो शेर सुना ही होगा, फसाद है। फसाद? मिलॉर्ड, फसाद नहीं, इरशाद। ओह सॉरी, इरशाद है। अर्ज किया है मिलॉर्ड, खुद को कुछ इस तरह मशहूर किया है मैंने, किसी अपने से बड़े शख्स पर कीचड़ उछालकर। वाह वाह चंदा रानी जी, क्या शेर मारा है। वाह वाह वाह, एक शेर अब मेरी तरफ से भी हो जाए। बिल्कुल मिलॉर्ड, इरशाद। कर्ज है? कर्ज नहीं मिलॉर्ड, अर्ज। टूट गई जो बंगले वट्टी, टूट गई जो। अरे चुप रहे, जा उसकी उंगलियां तोड़ के आ, जा। सॉरी। कौन? तोड़ दूंगा, सारी उंगलियां तोड़ दूंगा तेरी। अर्थ किया है, तेरी आशिकी ने दीवाना बना डाला, आवारा था पहले अब पागल बना डाला, इसके बीच में लेकिन घुस आया एक ग्वाला, उसको टपका डाला तो लाइव जिंगलाला। वाह मिलॉर्ड, क्या शेर है। जिंगलाला 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 जिंगल। बस चल। मिलॉर्ड, ये सब क्या चल रहा है? ये कोर्ट की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे या फिर कोई मुशायरा चल रहा है? मिलॉर्ड, केस को आगे बढ़ाया जाए प्लीज। अभी केस का मूड नहीं, शायरी का मूड है। चंदा रानी जी, आप और हम शायरी खेलते हैं। ये अदालत कुछ घंटों के लिए मुलतवी की जाती है। सी यू इन द कैबिन चंदा रानी जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या? अरे आपको मेरी आवाज चंदा रानी जी जैसी लग रही है? अरे मैं तो उनका वन एंड ओनली इंटेलिजेंट असिस्टेंट बोल रहा हूँ, चपल। डफर। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डफर बोलने की? हाँ ऐसे हिम्मत हुई। सर, आई एम सॉरी। हाँ, चंदा रानी जी कहाँ हैं? वो तो एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए गई हैं। अरे यार, मुझे उनके साथ शायरी खेलना था और वो चली गई। अरे सर, आपको शायरी खेलनी है तो आप मेरे साथ खेलिए ना। भैया तुम्हारे साथ तो एक ही गेम खेली जा सकती है। कौन सी सर? मुक्का मुक्की। मेरा मुक्का और तुम्हारी मुखी। निकलो से पहले कि मैं। सर सॉरी। जज सर, वेयर इज चंदा रानी? ओ चंदा रानी जी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गई हैं। ओह माय गॉड, इधर वो मीटिंग में जाती है, इधर मैं प्रॉब्लम में आ जाती है। क्या प्रॉब्लम तेरे को आती? यो वो चोर भूरेलाल तिवारी मेरा एक और सुपरहिट धुन को चुरा के उसको अपना गाना बना के बाहर सबको सुनाती। क्या बात करती? अरे कौन सा गाना चुराती? हमको बताती, हम उसको पकड़ते, उसके कान नीचे बजाती। बोलो कौन सा गाना? अरे वो हमारा सुपरहिट गाना था ना, मोर सैया 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 मोर सैया सैया। उसको वो बाहर कहता है हुर गैया 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 गैया, हुर गैया 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 बोल के गा रहे हैं। बोलो मेरे गाने को तबले में ले आए, तबले बजा दिए। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात हुई। ये गाना तो प्लेन के ऊपर शूट हुआ था ना? करेक्ट ना? और सीधे तबले में ले गया। इसकी सजा मिलेगी उसे, इसकी सजा मिलेगी। 10-20 साल की सजा नहीं सुनाई उसे तो मुझे कहना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट पीआर फरमान जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पीआर फरमान हाजिर हो। Excuse me, what is this? रोको भाई रोको, इंस्पेक्टर। बोलो बेटा, काम आ गया बेटा, चलो शुरू हो जाओ। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ओके। चंदा रानी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर जो भी इल्जाम लगाए हैं इस भूरेलाल तिवारी ने, वो सरासर झूठे हैं। मिलॉर्ड, सच्चाई तो ये है कि खुद भूरेलाल तिवारी आज तक एक भी ओरिजिनल धुन कंपोज नहीं कर सका। बस मेरे क्लाइंट की धुनें सुनता है, चुराता है और अपने नाम से उन्हें बेच देता है। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी के पास क्या सबूत है इस बात का? क्यों आपको इतना बड़ा सबूत दिखाई नहीं दे रहा? यही विभूति छोड़ छोड़, चंदा जी को छोड़। मिलॉर्ड मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही चिपक रही हैं। दौरे पड़ते हैं इनको। किसको दौरे पड़ते रहते हैं? चंदा रानी जी को। क्या बक रहे हो? आपको नहीं, इनको मिलॉर्ड। उठी उंगली देखकर ये पागल हो जाते हैं, वैशी हो जाते हैं, ये अपना आपा खो बैठते हैं। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड देखना है आपको, देखिए। टूट गई जो उंगली टूट गई तो उंगली, तेरी उंगली तोड़ दूंगा सारी की सारी। चिरकुट। सॉरी। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहती हूँ जिसकी गवाही से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे गवाह हैं मशहूर गीतकार फुलजार साहब। अरे फुलजार साहब आए, बुलाओ 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 बुलाओ। फुलजार हाजिर हो। फुलजार या क्या कोई हार वार है? अरे कोई फूल वाला है जिसे हाजिर हो बुला रहा है? अरे ये बहुत बड़े गीतकार हैं, जरा इज्जत से नाम लो उनका। फुलजार साहब हाजिर हो। फुलजार साहब हाजिर हो। आप मुसाफिर हूँ यारो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अब बिल्कुल सही कहा, आपका बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरी बीवी है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका भी बाप है, सबको ले जाओ, सबको ले जाओ। अब सॉरी सॉरी। कल रात की जलेबी का जायका अभी भी मेरे होठों पे चिपक रहा है। भाई यानी कल रात से आपने अपना मुंह नहीं धोया है? ऐसा क्यों करते हैं फुलजार साहब? मुंह तो धोकर आइए। ठीक है, कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आजा बेटा। थैंक यू। चप्पा चप्पा चरखा चले। फुलजार साहब, क्या ये बात सच है कि आपने और फरमान साहब ने काफी फिल्म्स में साथ काम किया है? काफी अरसे से मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। पंचम, कहाँ चले गए तुम? एक्सक्यूज मी, आई एम फरमान। फरमान। तोड़ दूंगा, सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। बट यह हथौड़ा देखा? सॉरी। हाँ, तो क्या ये बात सच है कि फरमान साहब भोजपुरी फिल्मों में म्यूजिक देने वाले तिवारी जी का म्यूजिक चुराते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, बेबुनियाद और झूठी बात है। वो किसी के पैसे जरूर चुरा सकते हैं फरमान साहब, लेकिन किसी की धुन नहीं चुरा सकते। उनकी ओरिजिनल धुनें होती हैं, ये बात अलग है कि वो शायरी नहीं समझते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनको शायरी समझ नहीं आती है, तो ये धुन कैसे बनाएंगे मिलॉर्ड? एज सिंपल एज दैट। नहीं 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 जनाब,
ये ऐसी बात नहीं है। उन्हें शायरियाँ भले ही समझ में ना आए, लेकिन वो धुन बना लेते हैं। इस मोड़ से आते हैं, इस मोड़ से चले आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट को धुन बनाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, शायरी की भी नहीं मिलॉर्ड। इनके सामने आप न्यूज़पेपर रख दीजिए, उसमें से न्यूज़ पढ़ के भी ये धुन बना लेंगे, कंपोज कर लेंगे। क्या बात करते हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हम भी कर सकते हैं, डिकम्पोज। ठीक है तो फिर हो जाए। फुलजार साहब, आप अखबार की कोई भी खबर पढ़िए, उस खबर पर ये दोनों अपनी अपनी धुन बनाएंगे। अखबार पेश किया जाए। और कुछ यूं है और अर्ज किया है, पटना में हो गई चोरी, पकड़े गए छोरा छोरी। बस बहुत हो गया, बस बस बस, यही 2 लाइन चाहिए, यही 2 लाइन चाहिए जिस पर गाना बनेगा। ओ फरमान साहब, बस आपकी बारी आ गई है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इन 2 लाइनों को कंपोज करें और अपना कर्ज उतारें और हमें सुनाएं। इट इज वेरी इजी। ये भी जरा लाइन तो दो। अरे चंदा रानी जी से लाइन मांगता है, अंदर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, टू हैंड टिल डेथ। मिलॉर्ड आप गलत समझ रहे हैं। ये वो लाइन नहीं मांग रहे हैं जो आप मांगते हैं। ये मैंने कौन सी लाइन मांगी? I mean, ये वो लाइन नहीं मांग रहे हैं जो आप समझ रहे हैं मिलॉर्ड। ये सिर्फ न्यूज़पेपर की लाइन दोबारा पूछ रहे थे, राइट? करेक्ट। आपकी लाइन है, ध्यान से सुनिए। पटना में हो गई चोरी, पकड़े गए छोरा छोरी। ओके? पटना 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 हो गया, रेडी है? 1 2 3 4 पटना में वो गई चोरी, अरे पकड़े गई चोर चोरी। यम्मा 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 ये यम्मा 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 यारी है। अच्छा बुरेलाल, अब तुम्हारी बारी है, चलो शुरू हो जाओ। Come on, Mr. Bure, let's hear it. Come on, Bhure, you can do it. Come on, come on, come on. Yes, come on, yes. ये तुझे गड़बड़ पार्टी नहीं लग रही? हाँ, तुझे क्या लग रहा है? वही पटनवा में हुई गई चोरी, पकड़े गए छोरा छोरी। अरे भौजी, अरे भौजी, हाँ भौजी 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 भौजी। ऑर्डर 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 ऑर्डर, रुक जाओ, सारे के सारे रुक जाओ, नहीं तो सबको अंदर बंद कर दूंगा। भूरेलाल, खुलेआम चोरी करते हो? अदालत के नाक के नीचे से उसकी लाइन चुराते हो? आई मीन उसका कॉम्पोजिशन चुराते हो? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? ताजा ताजा गरम गरम धुन उसने जो बनाई वही तुमने ले ली और चोरी की, खुलेआम चोरी। ये अदालत तुम्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं आपके लिए चेन्नई में एक टेंपल बनाएंगे। आपके इस डिसीजन के मैं बहुत अप्रिशिएट। टूट गई जो उंगली उठती है, टूट गई। टूटी ना, कभी तो टूटनी ही थी। डोंट वरी, आप मेरे पास आए, केस जीत जाएंगे। आगे दिखाइए। दिस इज बेटर। का वकील बाबू, हमारी लुटिया डुबो दी आपने पूरी तरह से। इससे अच्छा होता कि हम अपना केस उस चंदा रानी को दे देते। चंदा रानी कोई भगवान नहीं है जो तुम जैसे चोरों केस जीत जाती। हाँ, हम चोर नहीं, तुम सुपर चोर हो। क्या जरूरत थी वो प्यार फरमान की धुन चुराने की, वो भी जज के सामने? ये क्या बताए, हम आदत से जो मजबूर हैं। अब जाओ जेल में चक्की पीसो और धुन बनाओ चुरा चुरा के। निकलो, लेके जाओ उसको। विभूति जी, क्या बात है, क्यों बेकार में उस बेचारे पर अपनी खींच उतार रहे थे? ये बात तो मैं भी आपको समझा समझा के थक गई हूं कि चोरों का केस मत लिया कीजिए, पर आप है कि आपको ये बात समझ ही नहीं आती। अपना मशवरा अपने पास रखिए।
मुझे कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, समझिए आप? समझी, बिल्कुल समझी कि जनाब का मूड बहुत ऑफ है। मेरा मूड खराब है या सही है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आखिर मैं तुम्हारी What? बीवी हूँ, भले ही हम अब साथ साथ नहीं रहते। ये बीवी बोलने में इतना लंबा पॉज क्यों लिया तुमने? काश आप इस पॉज के मायने समझ पाते, तो आज आपके और मेरे बीच ये लंबा पॉज नहीं आया होता। मिलॉर्ड, ये क्या है? आई मीन, आप ये क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज चंदा रानी जी, एक्सरसाइज। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मिलॉर्ड, अगर समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल भी लें तो समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मिलॉर्ड। विभूति, एक दिन पूरा समुद्र खाली नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी जज प्रेम कपूर नहीं। 1 महीने के अंदर 6 पैक एब्स हो जाएंगे मेरे। That's the spirit, मिलॉर्ड, that's the spirit। और आप भी किसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? कुछ लोगों को तो आदत होती है अपनी इज्जत उतारने की। I know चंदा रानी जी। और कुछ लोगों को दूसरों को चने के झाड़ पे चढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ए विभूति, एक बार तुझे खजूर के झाड़ पर चढ़ा दूंगा और नीचे से सीढ़ी हटा दूंगा, फिर डॉबरमैन कुत्ते छोड़ दूंगा, फिर उतर के बताना। मिलॉर्ड, आज का केस लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। तुझसे नहीं उठेगा। रहने दे। यस। आज का केस, कुमार भोपाली ने बिजली पर यह केस दायर किया है कि बिजली ने उनके नाक में दम कर रखा है। रात को आती है तो सुबह चली जाती है, सुबह आती है तो दोपहर को चली जाती है, दोपहर को आती है तो रात को चली जाती है। अरे यार, ये क्या आना जाना लगा रखा है बिजली? ये अजीब सा केस है। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मिलॉर्ड, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? हम बैठे हैं ना यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मिलॉर्ड, बिजली का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, कुमार भोपाली का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर कुमार भोपाली को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। कुमार भोपाली हाजिर हो। मैं कसम खा रही हूं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ बोलूं तो अम्मी मरे। थैंक यू। झूठ तू बोले और सजा तेरी अम्मी को मिले, ऐसा क्यों भाई? अम्मी तो है ही नहीं। ओ तेरी, हम भी तो यही चाहते हैं कि झूठ मैं बोलूं और विभूति फंसे। विभूति तो है। कंटिन्यू विभूति, कंटिन्यू। तो मिस्टर कुमार भोपाली, ये बताइए अदालत को तफसील से सब कुछ कि आपकी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वही बता रही हूं जनाब, इस बिजली ने हमारा जीना मुश्किल करके रख दिया है। अरे इसके नाटकों से हम इतने परेशान हो गए हैं कि इसकी वजह से हमारी बीवी हमसे हवा लेने लगी है। हमारी शादी की पहली रात को, यानी कि सुहाग रात को, ये आई कसम से, और जैसे ही हल्लू हल्लू हम अपनी बीवी का घूंघट उठा रहे थे, ये चली गई। पूरी रात नहीं आई, कब बखत की मारी। अच्छी बात है ना, चली गई, नहीं तो क्या उसकी मौजूदगी में तुम सुहाग रात मनाते? मिलॉर्ड, बिजली कोई इंसान नहीं है। He's talking about electricity। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ये। ओहो, तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो? और मैं तो खामखा किसी बिजली नाम की औरत के कैरेक्टर पे शक कर रहा था। क्योंकि आप स्टूपिड हैं। नहीं, लेकिन है, ये बिजली ऐसी ही है, उसने मेरे नाक में भी दम कर रखा है। जब भी बीवी से चोरी छुपे अपने कंप्यूटर पे चैटिंग करने के लिए बैठता हूं ना, तो अचानक चली जाती है, और जब वापस आती तो वो चैटिंग वाली गायब हो जाती है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, दिल तो करता है कि ऐसा चमाट मारूं। चली गई, चली गई। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये क्या कर दिया आपने?
बिजली यही मौजूद थी कोर्ट में। अब आपने उसके बारे में ऐसी वैसी बात बोल दी तो वो नाराज हो गई, हर्ट हो गई और चली गई यहाँ से। अब जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे ना, वो वापस नहीं आएगी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बिजली जी, आई एम वेरी सॉरी। आप जहाँ भी है वापस आ जाइए। आप कहें तो मैं कान पकड़ूंगा, आप कहें तो कुछ भी करूंगा। प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज। आ गई, थैंक गॉड आ गई। हम हैं बिजली। हाँ तो क्या कह रहे थे आप जज साहब? मैं सॉरी कहना चाहता था बिजली जी, मैं सॉरी कहना चाहता था। बस आपसे माफी मांगना चाहता था कि अनाप शनाप भूल गया और आप चली गई। आप मेहरबानी करके कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा। वैसे कहना पड़ेगा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और जब कोई छूता है ना तो करंट भी मारते हैं हम। कोई नहीं छुएगा आपको बिजली जी, कोई नहीं छुएगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। अब विभूति क्या देख रहा है? क्या शुरू कर? मिलॉर्ड, इसकी वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी में भूचाल आ गया है। इसने मेरे क्लाइंट की जिंदगी तहस नहस कर दी है, बर्बाद कर दी है मिलॉर्ड। या हुजूर, ये सही फरमा रही है। ये कमबख्त मारी ऐसे मौके पे जाती है, ऐसे मौके पे जाती है कि आप सिर्फ पीटने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, किन किन मौकों पर आपने अपना सर पीटा है? जनाब, मैं अपनी बिल्डिंग के 12वीं मंजिल पे रहता हूं और जब मैं शाम को अपने ऑफिस से लौट के आता हूं और जैसे ही मैं लिफ्ट का दरवाजा खोलता हूं, ये कमबख्त मारी चली जाती है। फिर मैं थका हारा हांफते हांफते सीढ़ियों से जब 12 मंजिल चढ़ता हूं, ये आ जाती ईमान से। मिलॉर्ड, और तो और सचिन तेंदुलकर के 1 से 99 रन तक तो बराबर रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी सेंचुरी कंप्लीट होने वाली होती है, चली जाती। और तो और जनाब, जब भी कोई रोमांटिक फिल्म आ रही होती है, हीरो हीरोइन कमरे में अकेले होते हैं और हीरो उठ करके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया होता है और करके वापस आ रिया होता है, ये कमबख्त मारी चली जाती है। और मिलॉर्ड, इसने किसी फेस्टिवल में ना आने की कसम खा रखी। होली, दिवाली, ईद, ये मोहतरमा आती ही नहीं है। मिलॉर्ड, मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि इस बिजली को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। That's all, मिलॉर्ड। हाँ ठीक है, तू अकेला नहीं है यहाँ पे। That's all। चंदा रानी जी, ये चुप्पी से क्यों लगा रखी है? प्लीज कुछ बोलिए ना। मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि सुबह जल्दी जल्दी में आई ना तो नाश्ता नहीं किया मैंने, तो अब भूख सी लगाई है। क्या बात कर रहे हो? नाश्ता नहीं खाया आपने? डब्बा निकाल, डब्बे निकालो। मैं डब्बा नहीं लाया। अच्छा, तेरा क्या है? तू भी नहीं लाया? गोलू, तेरे को बताओ क्या? नहीं बेटा, रहने दे। दूध जलेबी मंगवाऊं आपके लिए? मिलॉर्ड, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन क्या है ना कि इस वक्त मेरा स्वीट नहीं, नाश्ता खाने का मन कर रहा है। मैं अपने साथ अपना टिफिन लेकर आई हूँ मिलॉर्ड। ऑलराइट, ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतकी की जाती है। मुलतवी? कमाल है ये बिजली भी। मैं इसकी वकील हूँ और मेरे साथ धोखा कर रही है, बताओ। अब बिजली की वकील होके बिजली के बगैर मुझे नाश्ता करना पड़ रहा है अंधेरे में। बिजली, आ गई तुम? कहाँ गई थी? पड़ोस के मोहल्ले में हाजिरी देने गई थी। 3 दिन से वहां जा नहीं पाई तो कमबख्त सबके सब गालियां देने लगे मुझे। तो मुझे लगा 5 मिनट हो आऊं, इसलिए वहां जाके पंखे वंखे हिलाई। 5 मिनट है? तो अब नेक्स्ट टाइम कब जाओगी वहां? अब तो अगले हफ्ते ही जाना होगा वहां। What? अगले हफ्ते? चंदा रानी जी। सर, आप? हाय, हाउ आर यू? सर, गुड। हाय बिजली, हाउ आर यू? सर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसने जबरदस्त शॉक मारा। आपकी क्लाइंट तो वाकई करंट मारती है चंदा रानी जी। बिजली हैं हम, बिजली। तो
करंट ही मारेंगे ना, फूल तो नहीं बरसाएंगे। अरे लेकिन आदमी को देखकर तो करंट मारना चाहिए कि नहीं? हम जज हैं, आपने जज को भी करंट मार दिया। आप में फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारी सारी फीलिंग्स करंट ही है। जब हम खुश होते हैं तो करंट मारते हैं, दुखी होते हैं तो करंट मारते हैं, और अगर कहीं गुस्सा हो जाए ना तो डबल करंट मारते हैं। तीनों सिचुएशन में नुकसान तो सामने वाले का ही होता है ना। सर वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? भूल गया किस लिए आया था। तुम्हारी क्लाइंट ने इतना जबरदस्त करंट मारा है कि मैं भूल ही गया मैं यहाँ किस लिए आया था। एक बार करंट और मार दे, शायद याद आ जाए। कसम खाइए। मिलॉर्ड, सब लोग आ गए। आ गए आ गए आ गए। ऊपर के दो आ गए, 4 बाकी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपनी क्लाइंट बिजली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। बिजली हाजिर हो। कसम खाइए। बचाओ, गोलू को बचाओ बचाओ। विभूति नारायण जी, आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे देख रहे हैं? आइए गोलू को बचाइए। कम ऑन, बी अ मैन विभूति। गोलू, मैं आ रहा हूं गोलू। गोलू हट जा बेटा, हट जा। विभूति बोले चिपका रहे, हट जा बेटा, हट जा। बिजली, बिजली अपना हाथ हटा लो। अरे बिजली, अगर ये दोनों मर गए तो तुम पे एक और केस हो जाएगा। बिजली हाथ हटा लो। मिलॉर्ड, इन्होंने शॉक जानबूझकर लगवाया है मुझे। And this is not fair. I'll make you pay for this. विभूति के अलावा इस बिजली को कोई नहीं छुएगा। ये जबरदस्त करंट मारती है। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड, लेकिन दूर से। यस मिलॉर्ड। बिजली, तुम पर इल्जाम है कि तुमने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जब जी चाहे आती हो, जब जी चाहे चली जाती हो, और खास मौकों पर तो बिल्कुल भी नहीं आती हो। ऐसा कहना है ये कुमार भोपाली जी का। अरे ये तो गलत इल्जाम लगा रहा है हम पर। बल्कि इस कमबख्त की शादी तो हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार ये लिफ्ट में एक लड़की के साथ थे और मैं उस बिल्डिंग से 3 दिन के लिए चली गई, और जब वापस आई जज साहब तो बाहर निकलते ही इन्होंने उसी लड़की के साथ शादी कर ली। पूछिए। ओ तेरी, 3 दिन तक लिफ्ट में अकेले बंद हो तो। सुना आपने मिलॉर्ड, सुना आपने कैसे अच्छे अच्छे काम करती है मेरी क्लाइंट बिजली, लोगों की शादी तक करवाती है। लेकिन ये एहसान फरामोश जिसने शादी करवाई उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट बिजली बेचारी अकेली जान है, कहां कहां जाएगी? कितनी सारी जगह होती है जहां इसे जाना होता है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये वीआईपी इलाकों में 24 घंटे रहती, कभी नहीं जाती, और गरीबों के मोहल्ले से एक बार चली जाती है तो फिर हफ्तों लौट के नहीं आती मिलॉर्ड। ये भी बात सही है बिजली जी। हाँ, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपने मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते?
अरे जिस तार से गुजरकर हम गरीबों के मोहल्ले तक जाते हैं, आपके मंत्री उसी तार को काट देते हैं और फिर कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त ही जोड़ेंगे। पर हम क्या करें? तो आप नेताओं को करंट क्यों नहीं मारती? उन्हें करंट मारो तो जाने। अरे बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उनकी चमड़ी पर कोई असर ही नहीं होता। शी इज राइट। बहुत सुना आपने मिलॉर्ड, इन नेताओं की वजह से बिजली को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन मेरी क्लाइंट को जरूर मिसयूज किया जाता है। लोग रात रात भर टीवी ऑन छोड़कर सो जाते हैं। घर में कोई हो चाहे ना हो, लेकिन पंखा एसी ऑन है, चले जा रहा है। बताइए। ये बात भी बहुत सही है आपकी। मिलॉर्ड, आप ही बताइए, आप चोरी छुपे किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। विभूति क्या बोल रहे हो यार? सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। मिलॉर्ड, आप खामखा इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा ठीक है, मान लिया। फिर सपोज आप एक लड़की के साथ रोमांटिक हो रहे हैं। लड़की हो रही है या नहीं हो रही, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और आप उसकी आंखों में झांक रहे हैं। आप उसके करीब जा रहे हैं और करीब जा रहे हैं और करीब जा रहे हैं। अचानक बिजली चली जाती है। सोचिए कैसा लगेगा आपको? सच पूछो तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जो मुझे छुपकर देख रहा है उसे बहुत बुरा लगेगा। यस। जज साहब, और सुनिए, उस दिन बैंड स्टैंड पर ना अंधेरा था। ठीक है, हमें और जगह भी जाना होता है। उस शाम हम सीलिंग पर गए थे कुछ वक्त के लिए, लेकिन जब अचानक लौटे तो बैंड स्टैंड का माहौल देखकर हमें तो शर्म ही आ गई। और हमारे आते ही वहां के सारे लड़के लड़कियां इस तरह अलग हुए जैसे उन्हें करंट लग गया हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन सब ने मिलकर हमें गाली दी कि ये कमबख्त बिजली को अभी ही आना था। अब आप ही बताएं, आखिर हम कब आएं और कब जाएं? मिलॉर्ड, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्यार में खोए हों और अचानक बिजली आ जाए तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना मिलॉर्ड। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा मिलॉर्ड। जब अंधेरे में किया जाने वाला पाप उजाले में उजागर होने लगे तो डेफिनेटली बुरा लगेगा। मिलॉर्ड, चंदा रानी प्यार को पाप कह रही हैं। भाई चंदा रानी जी, प्यार को पाप नहीं कहते हैं। प्यार प्यार होता है, पाप नहीं। मिलॉर्ड, ये प्यार के माने क्या जाने, इन्होंने कभी किसी से कभी प्यार किया ही नहीं। क्या चंदा रानी जी, आज तक आपने किसी से प्यार नहीं किया? चंदा रानी जी, आज तक आपने किसी से प्यार नहीं किया? नहीं किया मिलॉर्ड। चलो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप प्यार करने लग जाएं। वैसे बिजली जी, आपने कभी किसी के साथ प्यार किया है क्या? जी हाँ, हमारा करंट अफेयर तो चलता ही रहता है। वैसे आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? शौक। शौक? अरे हाँ, बिजली को छुआ तो शौक। मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। मिलॉर्ड, लब्बो लुआब ये है कि मेरी क्लाइंट के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसे मिसयूज किया जा रहा है। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसे न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल चंदा रानी जी, बिजली को न्याय मिलेगा और आज ही मिलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे देश के लोग बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसका मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से बिजली हर इलाके में पहुंच नहीं पाती। इसलिए अदालत की देशवासियों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके बिजली का सही इस्तेमाल करें ताकि ये दूर दूर तक गांव में पहुंच पाए और हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे भारत देश को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
मिलॉर्ड, आपके डंबल? थर्मोकोल के थे। थैंक यू चंदा रानी जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इंसाफ दिला दिया। अरे इंसाफ दिलाना ही था बिजली, वरना पूरे देश में अंधेरा छा जाता। चलो उम्मीद है कि देश की जनता भी तुम्हारे साथ इंसाफ करे। कंग्रेचुलेशन चंदा रानी जी, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आज आप मेरी जीत पर बड़े खुश हो रहे हैं? भाई हमारा मतलब तो बिजली से है ना, भोपाली से क्या मतलब है हमारा? राइट। That's right. और अगर ऐसी बात है तो आपको बिजली को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, बनता है। Why not? मुबारक हो।